लिखेगा होमोलेप्टिक। लिखेगा वैसा जटिल यौगिक, वैसा जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले लिगेंड, केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले लिगैंड एक समान होता हो, एक समान होता हो, एक समान होता हो, उसे होमोलेप्टिक कहते हैं, उसे होमोलेप्टिक कहते हैं। अगला हेडिंग लगाइए हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक लिखेगा वैसा लिगेंड, वैसा जटिल यौगिक, वैसा जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले, केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले लिगैंड अलग अलग होता हो, जुड़ने वाले लिगैंड अलग अलग होता हो, अलग अलग होता हो, अर्थात एक समान नहीं होता हो, अर्थात एक समान नहीं होता हो, उसे हेट्रोलेप्टिक कहते हैं, उसे हेट्रोलेप्टिक कहते हैं।
उसे हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। बोर्ड पर एग्जाम्पल 2 को दे दिए, इनको आप उतारिए, फिर मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल है बोर्ड पर, इनको आप उतारिए। होमो का मतलब होता है सेम, पता है आप लोग को? होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब सेम एंड डिफरेंट का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। सेम मतलब समान और डिफरेंट मतलब अलग अलग। कहता है वैसा जटिल यौगिक, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले जो लिगेंड होते हैं एक समान होते हैं। देखिए CN की संख्या कै गो? 6। इसका अर्थात यह हुआ कि ऐसा ऐसा CN कै गो देखा गया है? 6 को देखा गया। कितना देखा गया है? 6। तो सब के सब क्या डिफरेंट है कि समान है? समान है। क्या है? समान है। तो देखिएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले लिगेंड अगर एक समान देखा जाए तो उस बंदे को आप बोल दो वो होमोलेप्टिक। और वैसा जटिल यौगिक जिसमें देखना है कि केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो लिगेंड देखिए अलग अलग है। ए हो गया जल और ए हो गया क्लोरीन। क्या जल और क्लोरीन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, जल को प्यूरिफाई करने में, शुद्धिकरण करने में, शुद्ध करने में हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को कहेंगे सेम चीज है? नहीं। सेम यहाँ देखिए वैसा जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले इनसे जो जुड़ेंगे वो सब के सब कहलाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। तो देखिए ए भी अलग है, ए भी अलग है, ए भी अलग है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिएगा कि अलग अलग डिफरेंट लिगेंड हो, एक समान लिगेंड नहीं हो तो उसे आप बोलिएगा हेट्रोलेप्टिक। और जिसमें देखिएगा समान है, देखिए ये नहीं है, क्या हो जाएगा? दोनों का तुलना हो जाएगा। तो ये आदमी हो जाएगा हमारा होमो और ये आदमी हो जाएगा मतलब इधर वाला होमो और इधर वाला हेट्रो। क्या दिख जाएगा सबको? आइए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज शुरू करेंगे जिनको बोलते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम ऑर्गेनिक में पढ़ना है और IUPAC नाम इनऑर्गेनिक में। ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनऑर्गेनिक का है और उस कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमको सीखना है IUPAC में। इसके लिए कुछ नोट की आवश्यकता है। तो पहला नोट हमने दिखाया है ना, कि अगर कोई मेटल एनायन के रूप में काम करता हो, अगर कोई मेटल एनायन के रूप में काम करता हो, जैसे एनायन का मतलब नहीं समझे, देखो बताते हैं। मान लेते हैं K4 यहाँ है, FeCN का 6 है। जब इनको आप सॉल्यूशन में डालोगे, जल में डालोगे, तो ये आदमी टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा। 4K प्लस मैंने सबसे पहला वीडियो में बताया, आप देखिएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं डबल साल्ट का डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन दिखाया तो वहाँ भी तोड़े हैं।
और यह देखिए FeCN का होल 6 इस पर 4 निगेटिव, क्योंकि यहाँ 4 पॉजिटिव होता है तो 4 निगेटिव। अब देखिए ये धातु है और ये भी धातु है, लेकिन ये धातु का हम लोगों को काम नहीं है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का धातु का काम है। तो देखिए ये जो धातु है, ये जो साथ जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो नेचर का कैसा आदमी है, निगेटिव। और निगेटिव आदमी को ही हम लोग बोलते हैं एनायन। निगेटिव आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। तो जब धातु इस रूप में हो तो ऐसे इस बंदा को हम लोग बोलते हैं आयरन। लेकिन जब ये बंदा एनायन के रूप में हो तो एनायन के रूप में उसका नाम बदल जाता है। इस बंदा का नाम आप आयरन ना बोल करके आपको बोलना पड़ेगा फेरेट। जब आईपीएस हम आपको डिटेल में बता देंगे तो उस समय बहुत बढ़िया समझ में आएगा, अभी आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर मिटा मिटा के काम कर रहे हैं। जैसे देखिए आप, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर दे देते हैं PT दे देते हैं, EN दे देते हैं, 3 दे देते हैं, +2 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम आपसे बोलेंगे कि ये धातु एनायन के रूप में काम कर रहा है कि धनायन के रूप में काम कर रहा है। तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि बताओ जी इसका नाम क्या होगा। PT को बोलते हैं प्लेटिनम और यहाँ पे प्लेटिनेट लिखा हुआ है, तो डबल ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी टाइप का, कुछ थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पर हम दे रहे हैं सोडियम डाल रहे हैं, बाहर को सोडियम डाल देते हैं, यहाँ पर PT डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं OH डाल देते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं 3 डाल देते हैं। तो हम आपसे यहाँ पूछेंगे कि यहाँ पर PT या यहाँ पर PT, तो 2 ऑप्शन है। तो आप लोग को बताना है कि कहाँ पर प्लेटिनम होगा और कहाँ पर प्लेटिनेट होगा। तो देखिए बंदा एक टूटने के बाद ये आदमी निगेटिव में चला जाएगा। तो जब टूटने के बाद ये निगेटिव में जाएगा छोटू लोग, तो इसका नाम आप एकदम निसंकोच होकर बोलिएगा प्लेटिनेट बोलिएगा। लेकिन अगर बंदा धनायन में हो या न्यूट्रल में हो, अगर कुछ नहीं तो न्यूट्रल भी होता है, मालूम है ना, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है, तो वहां पर याद रखिएगा बच्चा, इस बंदा का जो रियल नाम है प्लेटिनम है ना। तो वही प्लेटिनम आपको लिखना पड़ेगा। सबसे महंगा धातु प्लेटिनम होता है, मालूम होना चाहिए आपको, सोना से भी महंगा है प्लेटिनम, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका नाम होगा छोटू, क्या होगा, प्लेटिनम, जो इनका नाम है वो। और यहाँ पर लास्ट में जोड़ देना इनके वाला में क्या डाल देना है, ATE। तो जो एनायन हो लास्ट में उनको जोड़ दीजिएगा ATE, बस इतने करना है। जैसे और समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल आप देख के आप लोग बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे दिए बच्चा निकेल दे दिए, CO4 दे दिए, यहाँ भी हमने क्या किया छोटू, यहाँ हम दे दिए K3 दे दिए, यहाँ भी निकेल हमने दे दिया, और यहाँ पर हमने डाल दिया CN का 6 डाल देते हैं या 5 डाल देते हैं, चलो 5 डाल देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर निकेल, यहाँ भी निकेल, लेकिन यहाँ पर दोनों में नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये टूटेगा कि पॉजिटिव अलग होगा, निगेटिव अलग होगा, तो ये आदमी काम करेगा एनायन के रूप में। तो जब कोई धातु एनायन के रूप में काम करे तो उसके लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा ATE ऐड करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर निकेल और यहाँ पर है निकेलेट है, निकेल और निकेलेट है। तो यहाँ कहाँ पर निकेल होगा और कहाँ पर निकेलेट होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा छोटू, निकेल, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, निकेल। और बस इसके में निगेटिव एनायन ग्रुप में काम करा तो लास्ट में निकेल लिख के ATE क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हो जाएगा निकेलेट। समझ में आ गया। तो सबका नाम पढ़ देते हैं जो कि आपको याद कर लेना बढ़िया से। जिंक का जिंकेट, कॉपर का क्यूपरेट, निकेल का निकेलेट, एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, गोल्ड का ऑरेट, सिल्वर का अर्जिनेट और आयरन का क्या होता है, फेरेट होता है। तो ये आप इसको बढ़िया से कल याद करके आइएगा, तो कुछ नोट पॉइंट और आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। आज तक कह देते हैं, है ना, क्योंकि आपको याद करके पीछे लोग